प्यारे बच्चों, मैं यूट्यूब चैनल आमोदिनी डीवी शर्मा से डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा एक बार फिर से आपके सामने कक्षा 7 की संस्कृत पुस्तक आमोदिनी को लेकर प्रस्तुत हूँ। और आज हम इस पुस्तक के 8वें पाठ अष्टमः पाठ विज्ञान की पहेलियाँ के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमने हर पाठ को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। क भाग में पढ़ाते हैं और ख भाग में क्वेश्चन आंसर कराते हैं। पहले हमने 3-4 पाठ इकट्ठे कराए थे, उनमें प्रश्नोत्तर भी थे और पढ़ाया भी गया था, लेकिन उसके बाद हमको लगा कि आपको इस बात को हमको 2 भागों में देना चाहिए ताकि आपको सुविधा रहे। आप जो हिस्सा पढ़ना चाहें वो पढ़ें और जो ना पढ़ना चाहें वो ना खोलें, वो वीडियो ना खोलें। आपको साथ में बता दूं कि आमोदिनी डीवी शर्मा चैनल को जब आप जाएंगे, उसको देखेंगे, उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में जाने पर आपको क्लास वाइज हर क्लास के लेसन मिल जाएंगे। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्रम से वो लेसन मिलेंगे। चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं शब्दार्थों से। शब्दार्था शब्दार्थ। किन नाम, किम नाम, क्या नाम। तस्यादि जनक, उसका आदि जनक, उसका आदि जनक, पहला खोजने वाला कौन था। शीतीकरणा, ठंडा करने के लिए। रसवत्याम, रसोई में। दूरात, दूर से। दृश्यते, दिखाई देता है। ब्रूहि, बताओ। ननु, निश्चय रूप से। ननु सवाल भी होता है, मैंने इसका अर्थ सवाल के रूप में रखा है, लेकिन ननु निश्चय भी होता है। ननु सवाल करने के अर्थ में भी प्रयोग होता है। को कह माने कौन। त्वरितम उत्तरतः, जल्दी जवाब दो। त्वरितम जल्दी, उत्तरतः माने जवाब दो। अब आइए हम करते हैं अभ्यास का शुरू। पहला क्वेश्चन है चित्राणाम सम्मुखे, चित्रों के सम्मुख, तत्संबंधित, उससे संबंधित प्रहेलिका, प्रहेलिका को सुलेखे, सुलेख में लिखतमन लिखो। जो 5 पहेलियाँ आपको पढ़ाई गई हैं, इसमें बल्ब वाली जो पहेली थी वो आपको यहाँ लिखनी है। टेलीफोन वाली जो पहेली है वो यहाँ लिखनी है बढ़िया राइटिंग में। फ्रिज वाली पहेली यहाँ पर लिखनी है। टीवी वाली, दूरदर्शन वाली पहेली यहाँ पर लिखनी है। और यहाँ पर संगणक इन्होंने एक्चुअल में इसको रख दिया है, कंप्यूटर को रख दिया है, संगणक यंत्रम। जी हाँ, और यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया था। जी हाँ, यहाँ पर इन्होंने दिखाया था एक जगह गणक यंत्रम। गणक यंत्र कहते हैं कैलकुलेटर को, और संगणक कहते हैं कंप्यूटर को। तो इन्होंने असल में जिसको मैंने गणक यंत्र लिखा है, गणक यंत्र तो गिनने वाला यंत्र होता है, ये कैलकुलेटर होता है, लेकिन ये अगर संगणक दिखा रहे हैं उसकी जगह पर तो आप गणित संक्रिया वाली पहेली को ही वहाँ पर लिख सकते हैं। वैसे जितना मुझको पता है गणक यंत्र कहते हैं कैलकुलेटर को, वो गिनती करता है सिर्फ। और संगणक भी अच्छी ढंग से गिनती करने वाला ही होता है, लेकिन वो कंप्यूटर जो होता है उसको संगणक कहते हैं। तो कोई बात नहीं, चलिए। तो ये जो संगणक जो कंप्यूटर के आगे इन्होंने लिख दिया, इसमें आप 5वीं जो पहेली है उसको आप लिख सकते हैं। आप संगणक का मतलब उस पहेली को आप संगणक के लिए भी ले सकते हैं। वैसे ये बात मुझे लगा कि भाई गिनती जो होती है वो कैलकुलेटर से भी हो जाती है, ठीक है। तो आप उसको संगणक भी कह सकते हैं, कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर इन्होंने फिर से संगणक लिख दिया है, तो संगणक ही ये समझ रहे होंगे कि संगणक ही है। वैसे गणक यंत्र जो होता है वो जो होता है क्या होता है, कैलकुलेटर को कहते हैं। वहाँ देखिए इन्होंने संगणक लिखा था और यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या लिख दिया आंसर में, किताब में लिखा हुआ है गणक यंत्रम, गिनने वाला यंत्र। गणक यंत्र माने गिनने वाला यंत्र। गणक यंत्र कौन होता है, कैलकुलेटर ही होता है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। आइए हम इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए संस्कृत सीखने की प्रक्रिया की तरफ आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अधोलिखित वस्तुनाम, नीचे लिखी हुई वस्तुओं के आविष्कारक माने आविष्कारक का आसित कौन था। यथा मैंने जैसे जंगम वाणी, टेलीफोन का आविष्कारक कौन था। ग्राम वेल मैंने ग्राम वेल थे। दूरदर्शन का आपको पता है J.L. बेयर्ड, अभी हमने पढ़ा था J.L. बेयर्ड। और विद्युत दीपक के कौन थे बताओ। विद्युत दीपक किसने बनाया था, हमने पढ़ा था यहाँ पे विद्युत दीपक किसने बनाया था। ये विद्युत दीपक के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये बनाया था एडिसन महोदय ने। एडिसन महोदय थे, एडिसन महोदय, ठीक है, एडिसन महोदय ने।
ठीक है। अब ये है शीत यंत्रम। शीत यंत्र बताइए किसने बनाया था? शीत यंत्र बनाया था ओलिवर इवांस ने। इसमें आया नहीं है, ओलिवर इवांस हमने देखना था, ओलिवर इवांस ने दिखाया नहीं है। वास्तव में शीत यंत्र विलियम कलेन ने शुरू किया था, लेकिन इसकी उपलब्धि जो है गिनी गई, ये ओलिवर इवान को दी गई। ये अमेरिकन थे ओलिवर इवान, ओलिवर इवान, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अब देखिए संगणक यंत्रम, कंप्यूटर किसने खोजा था? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर तो देखिए चार्ल्स बेबेज ने खोला था, खोजा था, चार्ल्स बेबेज ने खोजा था, ठीक है। कंप्यूटर जिसको संगणक यंत्रम कहते हैं, संगणक यंत्र। लेकिन अगर हम सोचें कि कैलकुलेटर किसने खोजा था, ठीक है, तो वो हम कहेंगे जैक किल्वे। जैक किल्वे थे, जैक किल्वे एक थे, वो गणक यंत्र के थे, जैक किल्वे, जैक किल्वे। ये गणक यंत्र के थे। ये किसके थे? गणक यंत्र यानी कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ठीक है। ये कैलकुलेटर के जनक थे जैक किल्वे। और जबकि संगणक यानी कंप्यूटर के कौन थे? चार्ल्स बेबेज। रेडियो यंत्रम, ये रेडियो किसने खोजा था? मालूम आपको रेडियो किसने खोजा था? मार्कोनी। बहुत प्रसिद्ध नाम है मार्कोनी, ठीक है, ये मार्कोनी थे, ठीक है। और धूम्रयानम, धूम्रयान किसने खोजा था बताइए? बहुत फेमस हैं जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन जो एक बार केतली देख रहे थे और उसमें पानी उबल रहा था, याद है आपको? उन्होंने धूम्रयान खोजा था, ट्रेन बनाई थी सबसे पहले। चलिए हम आराम से अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित पदानी, रेखांकित जो पद हैं उनको आधारीकृत्य, आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम, प्रश्न का निर्माण कुरुता मैंने करो। क रात्रौ रात में विद्युत दीपक, विद्युत का दीपक गेहे गेहे घर घर में प्रकाशम करोति, प्रकाश करता है। तो विद्युत दीपक प्रकाश करता है, हम इस शब्द को हटा करके क्या लिखेंगे? कह मने कौन। रात्रौ कह गेहे गेहे प्रकाशम करोति, रात में कौन घर घर में प्रकाश करता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। सदने सदने घर घर दूरदर्शन यंत्रम दृश्यते, दूरदर्शन यंत्र दिखाई देता है। दूरदर्शन यंत्रम की जगह क्या लिखेंगे? किम। सदने सदने किम दृश्यते, हर घर में क्या दिखाई देता है? ग्राम वेला दूरवाण्या, ग्राम वेल दूरवाणी के आदि जनक थे, खोज करने वाले थे। दूरवाणी के, इसकी जगह क्या आएगा? कस्या मने किसके आदि जनक थे? तो बाकी वाक्य वैसे ही रहेगा, इसकी जगह कस्या आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपसर्गान, उपसर्गों को पृथक कुरुता, पृथक करिए। अधोलिखित शब्देभ्य, नीचे लिखे शब्दों से उपसर्गान, उपसर्गों को पृथक कुरुता, अलग करिए, ठीक है। आप देखिए विज्ञानम, विज्ञान, इसमें वी उपसर्ग है। प्रहेलिका, उपसर्ग एक शब्द अक्षर होता है, शब्द होता है जो शब्दों के आगे जुड़ता है और अर्थ बदल देता है कई बार, और कई बार अर्थ में नई चीज़ ले आता है, नई बात, नया अर्थ दे देता है। प्रहेलिका में प्र उपसर्ग है, प्रकाशयति में प्र उपसर्ग है, प्रज्वलति में प्र उपसर्ग है, प्रसिद्ध में भी प्र उपसर्ग है, विहसति में वि उपसर्ग है, उत्पत्ति में उत उपसर्ग है, उरादत, समुत्तरत में सम उपसर्ग है, अनुगमनम में अनु उपसर्ग है, दुर्गंध में दुर उपसर्ग है, ठीक है। ये आपको ऐसे लिखना है। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरो। सदा प्रसिद्धम भोजनम, ठीक है। तो ये जो लाइनें हैं उनको हमको यहाँ भरना है। सदा प्रसिद्धम, जैसे है नहीं यहाँ पे सदा प्रसिद्धम खाद्यम पेयम भोजनम ये लिखा हुआ है, तो हमको यहाँ पे क्या सदा प्रसिद्धम, अच्छा उससे पहले क्या लिखा हुआ है? सीति करना है। ये पूरी लाइन को हमको पूरा करना है। यहाँ पे क्या करना है? इस लाइन को हम पूरा कर देंगे। सीति करना है, सीति करणाय
सदा प्रसिद्धम खाद्यम पेयम, खाद्यम पेयम। दूसरा देखिए, यदस्ति जने दूरा दृश्यते, यदस्ति सदने, सदने इसको हम भरेंगे यहाँ पे, सदने, सदने, ठीक है। अगला देखिए, सारल्येन येन सदा, गणित संक्रिया सर्वा क्रियन्ते सारल्येन येन सदा, गणित संक्रिया सर्वा, गणित संक्रिया, संक्रिया सर्वाः, सर्वाः क्रियन्ते सारल्येन येन सदा। तद्दीपस्य वाला कौन सा है, देखो, तद्दीपस्य प्रकाशयति यः सर्वं, प्रकाशयति यः सर्वं तद्दीपस्य किन्नाम भवेत्, प्रकाशयति यः सर्वं, प्रकाशयति, ठीक है, प्रकाशयति यः सर्वं तद्दीपस्य किम नाम, तद्दीपस्य क्या लिखा हुआ है, देखो, किन नाम लिखा है ना, किन नाम भवेत, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। छठा देखिए, छठा क्वेश्चन, द्वितीय प्रहेलिकाया दूसरी प्रहेलिका अनुवादम, अनुवाद मातृभाषायां कुरुत, अपनी मातृभाषा में करो, हिंदी में। मेरे हिसाब से सारी पहेलियों को आप उनकी हिंदी जो है अपनी मातृभाषा में कॉपी में लिखिए। सातवां, एका विज्ञान प्रहेलिका सुलेखे लिखत, एक विज्ञान की पहेली सुलेख में लिखो। मेरे हिसाब से आप सारी विज्ञान की पहेलियों को अपनी कविता में, अपनी किताब कॉपी में लिखिए, ठीक है। आठवां क्वेश्चन, पूर्व कक्षाएं पठिता प्रहेलिका, पहली कक्षा में कोई आपने पहेलियां पढ़ी हों उनको स्मृत याद करो, चाहे मैंने और लिखा था मैंने लिखो, आओ करके सीखें। पुस्तकालय से संस्कृत पहेलिकाओं का संकलन कीजिए, संस्कृत पहेलिकाएं लीजिए, उनका वाचन, उनको पढ़िए और अर्थ अपनी कक्षा में सुनाइए। अब हम शिक्षकों के लिए शिक्षक कक्षा में संस्कृत काव्य सभा करेंगे और संस्कृत अंत्याक्षरी कार्यक्रमों का आयोजन कराएं, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी काव्य प्रतिभा को दिखाने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारा जो पाठ था ये पूरा हो गया। क्वेश्चन आंसर सेक्शन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, यूट्यूब चैनल आमोदिनी डीवी शर्मा, उसमें आप क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको सारी कक्षाओं के, कई कक्षाओं के आपको प्रश्न मिलेंगे, उत्तर मिलेंगे, पठन पाठन मिलेगा। और ये इस पाठ को हमने पहले पूरे पाठ को एक ही यूट्यूब में वीडियो में डाला था, जिसमें पढ़ाया भी गया था, जिसमें क्वेश्चन आंसर भी थे, लेकिन बाद में हमने पढ़ाने वाला यूट्यूब वीडियो अलग बनाया और क्वेश्चन आंसर वाला अलग बनाया है। क और ख भाग में उनको रखा है ताकि आपको जो सुविधा हो आप वो वाला वीडियो खोल सकें। अगर आपको बेहतर लगा हो तो और बेहतर इसको कैसे बनाएं वो आप लिखिए, और अगर आपको लगा कमी है इसमें तो उसमें क्या कमी है आप वो भी बताइए, ताकि हम अगली बार आपको और सही ढंग से इसको आपके सामने पेश कर सकें। और तब तक के लिए, अगला पाठ के लिए हम आपसे मिलें, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।